हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स विज़र्ड। सो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। माना क्या जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पास्ट एडजस्टमेंट ही है। बड़ी सारी क्वेरीज आ रही थी बच्चों की, क्योंकि मैंने बोला था मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना अगर आपको कोई क्वेरीज हैं। तो बच्चे चाहते थे कि पास्ट एडजस्टमेंट पे मैं वीडियोस बनाऊं, उनको बहुत क्वेरीज आ रही थी। द रीज़न बीइंग, पास्ट एडजस्टमेंट एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पेपर्स में बहुत रिपीट होता है। और दूसरी बात क्या है कि जो बुक भी आप फॉलो करते हो, चाहे कोई भी बुक फॉलो करे, उसमें क्या है बेसिकली 6 से 7 तरीके बताए हुए हैं। मतलब अगर 12 से 14 क्वेश्चन है तो उसमें 6 से 7 अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। उससे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजन आती है, उनका बेस नहीं बन पाता। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, बस इस वीडियो को ध्यान से फॉलो करना। वीडियो बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन अगर यार कुछ करना है ना लाइफ में, तो वीडियो बड़ी होगी तो क्या वो देख लेना। नहीं देखा, कुछ नहीं करना, टाइम पास के लिए आया तो छोटी वीडियो कहीं भी मिल जाएगी आपको, लेकिन ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, ज़रूर देखना। पास्ट एडजस्टमेंट का सब कुछ क्लियर हो जाएगा जिस तरीके से मैं बताऊंगा। पास्ट एडजस्टमेंट वैसे ही करना, वैसे ही कॉन्सेप्ट करना, और कोई तरीका में मत दौड़ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बनाऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, उसको फॉलो करना, बड़ा ही बेसिक तरीके आपको सब समझ आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. तो पास्ट एडजस्टमेंट सीखने से पहले बात आती है पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, हम क्यों बनाते हैं, वो देख लेते हैं। 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था, बड़ा मुश्किल लगा, नहीं पढ़ पाए। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट में यही करना हमने बेसिकली। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने क्या पढ़ा था? एंट्रीज जो गलत होती थी उसको रेक्टिफाई करते थे, ठीक करते थे। पास्ट एडजस्टमेंट भी उसका भाई ही है। भाई कैसे है? पास्ट एडजस्टमेंट पे भी हमसे जो भी गलतियां होती है उसको हम ठीक करते हैं। बेसिकली दोस्तों होता क्या पार्टनरशिप फर्म्स में, जब हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं ना, तो हमें पता चलता है थोड़े एरर्स हो गए हैं, थोड़ी ओमिशंस हो गए हैं, मतलब थोड़ी गलतियां हो गई हैं, और थोड़ी एंट्रीज ऐसी हैं जो रिकॉर्ड करना हम भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत रिकॉर्ड कर दी, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। अब क्या करें? हमारे पास दो तरीके हैं बेसिकली, या फिर पीछे जाओ, सारे अकाउंट्स वापस बनाओ, बड़ा लेंथी प्रोसेस है, बहुत बेकार प्रोसेस है, इसको हम नहीं करते। तो दूसरा कौन सा होता है? पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब एक जो भी हमारे से गलतियां हुई हैं, एक सिंगल एंट्री पास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी को हम नाम देते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब कोई भी एडजस्टमेंट है जो हमने पास्ट की करनी है, जो पास्ट की गलती है उसकी एडजस्टमेंट करनी है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। सो पास्ट एडजस्टमेंट, आई होप आपको समझ आ गई क्यों हम करते हैं। अब आगे आते हैं। सो पास्ट एडजस्टमेंट एक बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपका शुरू करना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। इस पे ही पूरा पास्ट एडजस्टमेंट आपका टिका हुआ है। सपोज करो आप मम्मा के पास जाते हो, मम्मा 40-50 रुपए दो, चॉकलेट खानी है। ठीक है, मम्मा आपको चॉकलेट के पैसे दे देते हैं। अब आपने चॉकलेट पैसों से ले आए। अब क्या हुआ, मुझे एक चीज़ बताओ, मम्मा का नुकसान हो गया, मम्मा ने आपको पैसे दिए, मम्मा का एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, लेकिन आपके लिए तो फ़ायदा हो गया ना। आपने क्या खाया? चॉकलेट खा ली, तो आपके लिए फ़ायदा हो गया, मम्मा का क्या हो गया? नुकसान हो गया। सपोज करो आप पापा के पास जाते हो, पापा 100 रुपये दो, पार्टी करनी है। वैसे 100 में आजकल होती नहीं, 1000 रुपीज़ दो, पार्टी करनी है। पापा ने आपको 1000 रुपये दे दिए। ठीक है, पापा का नुकसान हो गया, पापा का एक्सपेंस हो गया, लेकिन आपकी क्या होगी? इनकम होगी। इनकम या बोल सकते हो आपको फ़ायदा हो गया। सो बेसिकली मैं आपको समझाना की चाहता हूँ, जब एक का नुकसान हो रहा है या एक का एक्सपेंस हो रहा है, तो दूसरे की वो इनकम हो रही है या फायदा हो रहा है। एक का नुकसान, दूसरे का फायदा, राइट? तो वैसे ही अब पार्टनरशिप फर्म में आते हैं। फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देती है? पार्टनर्स को। किसका फायदा होता है? पार्टनर्स का। तो अगर पार्टनर्स का फायदा हो रहा है तो नुकसान किसका हो रहा है? लेकिन यस, फर्म का। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म जो है पार्टनर्स को दे रही है, पार्टनर्स का फायदा, लेकिन फर्म का नुकसान। सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है, इसमें सबका फायदा किसका हो रहा है? इसमें पार्टनर्स का, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? फर्म का। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, अगर फर्म ले रही है, फर्म का फायदा, पार्टनर्स का नुकसान, मतलब एक का फायदा एक का नुकसान। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा और बारीकी से समझना। जब फर्म हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, तो क्या माना जाता है? क्या करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स का कुछ भी फायदा होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है अगर फर्म, या फिर आप बोलो सैलरी देती है, कमीशन देती है, कुछ भी दे रही है फर्म, जो पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, वो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का फायदा क्रेडिट हो रहा है, तो फर्म के लिए क्या होगा? डेबिट होगा, राइट? क्योंकि मैंने आपको बताया एक दूसरे का ये वाइस वर्सा चलता है, मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसान। वैसे एक का क्रेडिट दूसरे का डेबिट। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स फर्म को दे रहे हैं, तो पार्टनर्स का क्या होगा? नुकसान या फायदा? ये बताओ। एक्सपेंस होगा, उनका नुकसान हो रहा है, तो क्या करेंगे हम? डेबिट करते हैं। पार्टनर्स की कोई भी एक्सपेंस है उसको क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्टनर दी, उसको हम डेबिट करेंगे, तो फर्म के लिए क्या होगी? वो क्रेडिट। फर्म के लिए होगी वो क्रेडिट। मतलब फर्म और पार्टनर्स का भी यही है।
अगर हम एक को क्रेडिट करेंगे दूसरे को डेबिट करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट भी इस कॉन्सेप्ट पे ही टिकी हुई है, हम वो एक बार पढ़ लेते हैं। मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो आओ देखते हैं। देखो मैं आपको एक एनालिटिकल टेबल बता रहा हूँ, बस बेसिक समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन से समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, सपोज करो ए और बी पार्टनर्स हैं, आपने लिखना है ए यहाँ बी और लास्ट में काउंट बनाओगे फर्म का। जितने भी पार्टनर्स होंगे, सपोज करो यहाँ पे ए और बी हैं, दोनों का एक डेबिट कॉलम होगा, क्रेडिट कॉलम बनाओगे। यहाँ पे डेबिट का बक्सा, क्रेडिट का बक्सा मतलब कॉलम, और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाओगे। इतना मैं आपको बता दूं। इसके बाद आपको बेसिकली बैलेंस करना फर्म का, उसके आगे प्रोसीड करना है। वो मैं आपको नहीं अभी समझाना चाहता, वो मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर वो चीज़ हो जाए। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 56 करें हम TS ग्रेवाल का 56। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो स्क्रीन पे देख लो। अब यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, राम और मोहन जो है इक्वल पार्टनर्स हैं। राम एंड मोहन आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर मतलब 1:1 की रेशियो में। देयर कैपिटल्स आर 4000 एंड 8000। उनकी कैपिटल्स कितनी है, 4000 और 8000 इनकी कैपिटल्स है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर आर प्रिपेयर्ड, जब अकाउंट्स बन गए, इट इज़ डिस्कवर्ड दैट, हमने क्या देखा कि इंटरेस्ट एट 5% एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब बेसिकली क्या कह रहा है, जब अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हमने क्या देखा कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो हमने देना भूल गए, जो रह गया हमारा देना। सो इट इज डिसाइडेड, क्या डिसाइड हुआ कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे इन द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और चीज़ों को ठीक कर लेंगे। ये सब कुछ हमें गिवन है। अब देखो दोस्तों, राम और मोहन क्या है, पार्टनर्स हैं जिनको कैपिटल हमें गिवन है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनकी देना भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो जो चीज़ देना भूल गई हो वो दे दो यार। क्यों, रेक्टिफिकेशन में पूरी चीज़ यही है। पास्ट एडजस्टमेंट जो है, इसमें रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, पूरी चीज़ इस पर डिपेंड है। जो चीज़ ठीक हुई है, जो चीज़ करना भूल गए उसको ठीक करो, और जो चीज़ हमसे गलत हुई है उसको वापस ले आओ, उसको वापस ठीक कर दो। तो इधर हम क्या चीज़ भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो वो दे दो, बात खत्म। इंटरेस्ट लिखो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है, 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे रहे हैं, पार्टनर्स का क्या है, फायदा है, तो फायदा पार्टनर्स का क्या होता है, क्रेडिट होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो आओ इसको क्रेडिट कर दो। 4000 है राम का, यहाँ पे मैं R और M लिख देता हूँ। अब राम और दूसरा था मोहन था, आई बिलीव मोहन। सो राम की 4000 क्या है, कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कितनी होगी, 10% 400, उसका हाफ 200। नेक्स्ट मोहन 8000 कैपिटल है, तो इंटरेस्ट कितना होगा 5% 400, राइट। अब मुझे बताओ पार्टनर्स का क्रेडिट, फर्म का डेबिट। सो 200 + 400 कितना हो गया, 600 फर्म का डेबिट। अब और कोई चीज़ है, हमसे बस यही गलती हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना हम भूल गए थे, और तो कोई गलती नहीं हुई हमसे, राइट। आपको एक चीज़ समझा दूं, आपको ऐसे पता होगी, अगर नहीं भी पता बता दूं, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ये तो बहुत ईजी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो फर्म है, फर्म का हमेशा डेबिट किसके इक्वल होता है, क्रेडिट के। तो यहाँ पे 600 है और कोई एंट्री हमारे पास बची नहीं है, तो डेबिट को हम क्रेडिट के इक्वल कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिख दोगे 600 क्रेडिट में, क्योंकि कोई एंट्री बची नहीं थी, तो हमने इसको बराबर करना है। बराबर क्यों करना है, क्योंकि डेबिट किसके इक्वल होता है, क्रेडिट के। तो इधर आप लिख दोगे टोटल 600, कितना लिख दोगे 600, तो आपका दोनों बराबर हो गया। क्यों हमने किया, क्योंकि कोई एंट्री बची नहीं थी, 600 का डेबिट था, तो डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो फर्म का 600 का क्रेडिट हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, फर्म का क्रेडिट, पार्टनर्स का डेबिट। अब पार्टनर्स का डेबिट मतलब क्या है, नुकसान है फायदा, नुकसान लॉस। तो 600 जो है ये क्या होगा, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे मतलब लॉस है, तो आप लिखोगे लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना कहा, कितने का लॉस है, 600 का। तो पार्टनर्स क्या है, इक्वल पार्टनर्स 1:1 में है, तो दोनों में इक्वल बांट दो। 300 यहाँ पे बांटोगे डेबिट में, और 300 मोहन के डेबिट में बांट दोगे। क्लियर।
अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपका क्वेश्चन खत्म, आपको सारा गेम इस पे डिपेंड है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये समझ आ गया? तो क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है ये। तो अब क्या करोगे, इनको टोटल करो। इसका क्या आएगा 300, इसका टोटल है 200, इसका टोटल है 300, इसका टोटल है 400। अब देखो दोस्तों, जो चीज़ कम आई है वो देखो, 300 डेबिट 200 क्रेडिट, कौन सी चीज़ कम है कौन सी ज़्यादा है? ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है। ज़्यादा वाली को नीचे लिख लो, 100 ज़्यादा है तो लिख दोगे 100 या 100 डेबिट। यहाँ पे क्या ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है तो 100 क्रेडिट। तो जो डेबिट है उसकी एंट्री डेबिट में लिख लो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में लिख दो। फॉर एग्जाम्पल डेबिट क्या आ रहा है 100 का, 100 का क्या आ रहा है क्रेडिट मोहन की तरफ से, तो डेबिट किसका है राम का, तो लिख दो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट। मेरे पास जगह दोस्तों कम है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में पूरा करना है। टू क्रेडिट में जो था उसको क्रेडिट में डाल दो, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा ये 100। आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के नीट एंड क्लीन करना है। यहाँ पे मुझे जगह की थोड़ी पाबंदी है, जगह थोड़ी कम है तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखो, आप पास्ट एडजस्टमेंट को चेक भी कर सकते हो, हमेशा डेबिट किसके इक्वल होता है क्रेडिट के। तो अगर आपकी क्रेडिट और डेबिट इक्वल आ रहा है मतलब सब कुछ ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कोई ना कोई गलती आपने की है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इसको देखने के ना काफ़ी अलग अलग तरीके हैं, करने के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोचें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, हमने पार्टनर्स को देनी है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देनी है, फर्म दे रही है, फर्म में कौन है पार्टनर्स हैं, फर्म किसे चलती है पार्टनर से, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो फर्म किसे लेगी पैसा, वो जो डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स ही तो लेगी ना दोबारा। तो क्या हो गया, जो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दी फर्म ने, उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा आया वो फर्म किससे लेती है पार्टनर से, पार्टनर्स के लिए क्या हो गया लॉस, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में इसमें करना क्या होता है, जो भी गलतियां हुई उसको ठीक कर दो। अब यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए, दे दो ना यार, बात खत्म करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, जब दे दी डेबिट में लिख दिया, उसके बाद क्या करोगे आप, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट और ये चीजें प्रोसीड कर जाओ। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो दोस्तों, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 60 टी.एस. अग्रवाल का, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। राम, मोहन एंड सोहन दे शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, हैव कैपिटल्स ऑफ 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। कौन कौन है, राम आर लिख रहा हूँ उसके लिए, मोहन के लिए एम एंड सोहन के लिए एस। प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करें, मतलब 1:1:1 की रेशियो में, ठीक। दे हैव कैपिटल्स ऑफ 1,20,000, 1,20,000, 90,000 एंड 60,000, इनकी कैपिटल्स गिवन है। फॉर द ईयर 2009, अब फॉर द ईयर 2009 में हुआ क्या, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6%। जो इंटरेस्ट था हमको 6% उन्हें दे दिया इंस्टेड ऑफ 5%। मतलब देना कितना चाहिए था 5%, दिया कितना 6%, 6% दे दिया, देना कितना चाहिए था 5%। ये चीज़ आपको ठीक करनी है। अब क्या करेंगे इसको वो देखते हैं। सबसे पहले नाम लिख दो यहाँ पे, राम आर एम और एस, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज फर्म। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, हमने बस उससे लेन देना, जो चीज़ें छूट गई उसको ठीक करना, जो चीज़ें गलत होगी उसको वापस ले लो, जो चीज़ हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दी उसको वापस ले लो, और जो नहीं की उसको दे दो, बात खत्म। तो सबसे पहले इंटरेस्ट हमने दे दिया 6%, देना था 5%, जो 6% दिया है उसको वापस ले लो। सबसे पहले इंटरेस्ट टू बी टेकन बैक, तो सबसे पहले जो गलती हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, 6% जो दिया है उसको वापस ले लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम टू बी टेकन बैक, वापस ले लो। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम वापस ले रहे हैं पार्टनर से, पार्टनर्स का नुकसान हो रहा है तो क्या करेंगे डेबिट, राइट। तो देखो 6%, 1,20,000 का कितना हो गया 7,200, 90,000 का 5,400 एंड द लास्ट वन इसका कितना हो जाएगा 3,600, 60,000 का 3,600। पार्टनर्स का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, कितना हो जाएगा ये 0, 0
6 4 10 2 12, 4 5 9 7, 16,200 का क्रेडिट। ठीक है, अब आगे आओ, देना कितना था 5%, नहीं दिया तो दे दो ना यार, बात खत्म करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम टू बी प्रोवाइडेड, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ भी लिख सकते हो, दे दो 5% पे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का फायदा जो उसको दे रहे हैं तो क्रेडिट होगा। सो 1,20,000 का 5% कितना हो गया, 10% 12,000, उसका हाफ 6,000। 90,000 का 10% 9,000, हाफ 4,500। एंड द लास्ट वन 60,000 का 6,000 10% और 5% कितना हो गया 3,000। पार्टनर्स का क्रेडिट, फर्म का डेबिट। 6 3 9 4 13,500। अब दोस्तों चीज़ें सारी खत्म हो गई, कोई चीज़ नहीं बची हमारे पास, ये चीज़ें गलती हुई थी हमने ठीक कर दी। अब वापस उस पर आ जाओ, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। फर्म का डेबिट किसके इक्वल होता है हमेशा, क्रेडिट के। क्रेडिट में कितना 16,200, डेबिट में कितना है 13,500। इसको इक्वल करोगे, सबसे पहले लिखो 16,200 दोनों जगह, क्योंकि बड़ा अमाउंट लिखते हैं हम, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो गया 0 0, 12 में से 5 के 7, 15 में से 3 के 2, 2700। मतलब डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। क्रेडिट में कितना कम था पैसा 2700, और सॉरी डेबिट में कितना पैसा कम था 2700। तो बताओ फर्म का डेबिट, पार्टनर्स का क्रेडिट। सो पार्टनर्स का क्रेडिट मतलब पार्टनर्स का फायदा या नुकसान, फायदा। तो 2700 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या टू बी प्रोवाइडेड, कुछ भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इक्वली क्यों करें दोस्तों, यहाँ लिखा 1:1:1 की रेशियो है, तो इक्वली कर दो। प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स का फायदा क्रेडिट करेंगे, 900 900 900। अब क्वेश्चन खत्म ऑलमोस्ट। क्या करना है आपको, इनका टोटल करना है। 7,200 6,900 5,400 5,400 3,600 एंड द लास्ट वन इज 3,900। अब देखो कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है, इसमें कौन सा ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो लिख दो 300 डेबिट। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नील। यहाँ पे 300 कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, तो लिख लो 300 क्रेडिट। लिख लिया हमने, क्वेश्चन खत्म। जो डेबिट है उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दो। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। मेरे भाइयों और बहनों क्वेश्चन पूरा लिखना, ये चीज़ पूरी लिखना, एंट्री भी और हर चीज़। अगर मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखी है तो क्योंकि मुझे जगह कम है, आपको जगह कम नहीं मिलेगी, आपको काफ़ी जगह होगी पेपर में, और पेपर ज़्यादा यूज़ कर लोगे सीबीएसई वाले मार्क्स नहीं काटेंगे। उनका ये मोटिव नहीं होता कि पेपर बचाना है, पेड़ कम से कम कटे, ठीक है। तो खुला लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 300 यहाँ पे, 300 यहाँ पे, और अब उसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सो दोस्तों आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन ही रखते हैं। अगर आप चाहते हो मैं क्वेश्चंस और कराऊं, थोड़े और एडवांस लेवल के कराऊं पास्ट एडजस्टमेंट में, तो कमेंट करके बता देना, मैं करवा दूंगा। या फिर इंस्टा पे डीएम भी कर सकता हूँ, मैं आपको करवा दूंगा। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का जो आपको बहुत टफ लग रहा है, आप वहाँ पर डीएम कर दो, मैं वो क्वेश्चन ही करा दूंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। बेसिक से एडवांस जाओ, बेसिक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन भी करवा दिया सेकंड। अगर आप चाहते हो और एडवांस कराऊँ तो वो भी करवा दूंगा। सो आज की वीडियो इतनी रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे काफ़ी लोग मेरे से डाउट्स पूछते हैं, सजेशंस पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं, या उनको कोई प्रॉब्लम आती किसी क्वेश्चन में मेरे से पूछते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो कॉमर्स रिजल्ट के नाम के पेज से। डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर क्लास 11 और क्लास 12 के लिए अकाउंट्स की, बिजनेस स्टडीज़ की, इकोनॉमिक्स की वीडियोस आती रहती हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर करना, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो पाए। क्योंकि इस पेंडेमिक में जो कोरोना चल रहा है, इस पेंडेमिक में मैं चाहता हूँ जल्द से ज़्यादा लोगों की हेल्प
हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। अनन्या पांडे वाले स्ट्रगल नहीं कर रहे, उनको सच्ची में स्ट्रगल हो रहा है, उनको सच्ची में मुश्किलें आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी मुश्किलें दूर हो जाएं। तो सबको शेयर करो ताकि सबका बेनिफिट हो पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज शिवम जोहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द कॉमर्स विजर्ड।